नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सभी लोगों को एक बार स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग की एसएससी जीडी की ब्लड रिलेशन की मैं तीसरी क्लास आप सबके सामने लेकर आ चुका हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं 2 क्लासेस आप सबको ब्लड रिलेशन की प्रोवाइड कर चुका हूँ और तीसरी क्लास में आप सबके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, जल्दी सभी लोग तैयार हो जाओ और इस सेशन को, इस क्लास को हम लोग जो है इसी तरीके से आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, प्रोसीड करते रहेंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप सबको करा दिया था और कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। बस उन क्वेश्चनों को आप पढ़ते चलिए और आगे धीरे धीरे इसी तरीके से क्या करते रहिए, पढ़ते चलिए, मूव ऑन करते चलिए। ठीक है, तो आइए देखिए, शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के सेशन की और देखते हैं कि यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछता है। तो चलिए देखिए प्रश्न नंबर पहला। और देखिए, मैंने तथ्य पर आधारित प्रश्नों को पढ़ा रहा था और उसी के आगे प्रश्न आप सबके सामने आएंगे। तो ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो इस प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि डी एन की पुत्री है, ई एन की पत्नी है, जी डी की बहन है, सी का विवाह जी के साथ हुआ है, एन का कोई पुत्र नहीं है, के ई की माता है, क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि डी एन की पुत्री है। प्रश्न बोल रहा है कि डी एन की पुत्री है, ये हो गया। प्रश्न बोल रहा है कि डी एन की पुत्री है, ई एन की पत्नी है। डी एन की पुत्री है और ई एन की पत्नी है। ई एन की क्या है, पत्नी है, ये हो गया। जी डी की बहन है। जी जो है डी की क्या है, बहन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन और ई की 2 पुत्रियां हो गई, है ना। जी डी की बहन है। सी का विवाह जी के साथ हुआ है। सी का विवाह जी के साथ हुआ है। तो अगर ये महिला है तो सी पुरुष होगा। तो सी का विवाह जी के साथ हुआ है। एन का कोई पुत्र नहीं है। तो चलो मान लिया एन का कोई पुत्र नहीं है। के ई की माता है। के जो है ई की माता है अर्थात एन की सास है, ये हो गया। क्यू सी की एकमात्र पुत्री है। क्यू जो है सी की एकमात्र पुत्री है। क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, आपको बताना है कि क्यू जो है डी से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये इसके पिता हैं, ये पिता की माँ है और माँ की बहन डी है। तो ये मौसी है, तो ये क्या होगी, भतीजी होगी, भांजी या भतीजी ना। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तीसरा वाला हो जाएगा। क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछ रहा था। तो पहले का आंसर हम लोगों ने निकाल लिया है, भतीजी आंसर आएगा, क्योंकि आप अपने मौसी के भतीजी या भांजी हैं तो दोनों रिश्ते आपके जो है बनते हैं। तो उसी को बेस मानकर, उसी को आधार मानकर हम लोगों को क्या करना है, आगे जो है मूव ऑन करना है। ओके भैया, तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप सब तक बढ़िया से पहुँच पाया होगा। अगला प्रश्न पढ़ो और बताओ। बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। ई का सी से क्या संबंध है, आपको बताना है। ई का सी से क्या संबंध है। बोलो भैया। देखिए, ऐसे मैंने ढेर सारे प्रश्न आप सबको करा दिया है, ऐसा नहीं है कि आप सबके सामने पहला प्रश्न आया है। तो बस प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो कह रहा है कि बी डी की माँ है। प्रश्न बोल रहा है कि बी डी की माँ है।
बी माँ है डी की, ये हमने बना लिया। बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, और सी जो है डी का भाई है। देखो डी का जेंडर क्लियर नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रश्न ने कहा है कि बी डी की माँ है, तो बी तो डी की माँ है, लेकिन माँ तो पिता की सॉरी माँ तो पुत्र की भी होती है और पुत्री की भी होती है, ये बात हमको पता है। तो भाई अब डी पुत्र है कि पुत्र है कोई आइडिया नहीं। फिर प्रश्न ने कहा कि सी डी का भाई है, तो सी डी का भाई है, अब डी बहन भी हो सकती है, सी की भाई भी हो सकता है। फिर कह रहा है कि एच ई की बेटी है, तो एच ई की बेटी है तो कहीं जुड़ नहीं रहा, जबकि डी ई की पत्नी है, जबकि डी जो है वो ई की पत्नी है, तो ये पत्नी है तो पुरुष लड़की हो जाएगी। तो प्रश्न ने कहा कि डी जो है ई की क्या है, पत्नी है, जबकि डी ई की पत्नी है, एच ई की बेटी है, तो एच ई की क्या है, बेटी है। तो एच अगर ई की बेटी है तो डी की भी बेटी होगी, ये बात ध्यान देना। कह ई का सी से क्या संबंध है, तो ई का सी से क्या संबंध है, तो ये इसकी बहन है, ये बहन का पति है, तो ई सी का क्या होगा, बहनोई या जीजा। तो यहाँ पर बहनोई शब्द दिया हुआ है, इसलिए वाला सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे मैंने प्रश्न आपको ढेर सारे करा दिए हैं कि ऐसा नहीं कि आपके सामने पहला प्रश्न आया है और आपको जो है इसको आधार मानकर सॉल्व करना है। तो ढेर सारे प्रश्न आपके सामने हो चुके हैं, बस प्रश्नों को पढ़िए और करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप सबका बढ़िया से हो गया होगा, ठीक। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट को देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न बोल रहा है कि ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है, ये बता रहा है। बी का एस से क्या संबंध है। प्रश्न बोल रहा है कि ए और बी क्या हैं, बहनें हैं। ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं। छोड़ दो इसको। ए की बेटी आर की बहन है, मान लो ए की कोई बेटी है, उसका नाम तो नहीं बताया। प्रश्न ने कहा है कि ए की बेटी आर की बहन है, ए की जो बेटी है आर की बहन है, ठीक है। उसने कहा है कि आर और एस भाई हैं, आर और एस क्या है, भाई है। इस शुरू में इसने बताया था कि आर और एस भाई हैं और ए की बेटी जो है आर की बहन है, ठीक है। तो मतलब ये तीनों जो है एक ही संतान हो जाएंगे, ए और बी बहनें हैं। बी का एस से क्या संबंध है, तो बी एस की क्या होगी, भाई एस की माँ कौन है, ए, और ये क्या होगा, ए की बहन है, माँ की बहन तो मौसी, तो बी एस की क्या होगी, मौसी होगी। और मौसी जो है यहाँ पर आंटी शब्द लिखा हुआ है, वही हमारा जाएगा चौथा वाला। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो चौथा होगा, ठीक है। तो बी का एस से क्या संबंध है, तो बी का जो एस से संबंध होगा वो आंटी का होगा, ओके। आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबका सही हो गया होगा। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, इसको पढ़िए और बताइए। बी का भाई ए डी का पिता है, सी बी की माता है, ई ए और डी भाई हैं, तो ई का सी से क्या रिश्ता है। तो प्रश्न बोल रहा है कि बी का भाई ए, तो मान लो बी का जो भाई है ए है, ये हो गया। बी का भाई ए डी का पिता है,
बना दिया। अब देखो बी का भाई ए है, लेकिन बी क्या है, भाई तो भाई का भी होता है, बहन का भी होता है। बी का भाई ए डी का पिता है, सी बी की माता है। अगर सी बी की माता है तो ए की भी माता होगी क्योंकि उसका भाई था। ई ए और डी भाई हैं, ई ए बी की माता है, बी का भाई ए डी का पिता है सी, बी की माता है ई। ऐसे बनाना है भाई, गलत हो गया। बी का भाई ए डी का पिता है सी, बी की माता है ई। ठीक है, बी की माता है ई, ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं। डी का पिता है सी, तो डी का पिता है सी, तो इसका मतलब ये इसकी माता थी तो ये पति पत्नी हो जाएंगे। ई का सी से क्या रिश्ता है, तो ई सी की क्या होगी, पत्नी। ई सी की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, और पत्नी कहाँ है, फोर्थ वाले में, तो चौथा वाला सही हो जाएगा। ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सावधानी से पढ़िएगा भैया, जल्दबाजी मत करिए, ढेर सारे प्रश्न हो गए हैं और अब गलत होने का कोई चांस आपका नहीं होना चाहिए। तो चलो बता दो, कह रहा है कि पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है। प्रश्न बोल रहा है कि पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। यह बताइए पी का टी से क्या संबंध है। यह बताइए पी का टी से क्या संबंध है। प्रश्न बोल रहा है कि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। तुमको और नीचे से बनाना पड़ेगा, फिर से बनाते। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है। अगर आर क्यू की माँ है तो पी की भी माँ होगी। एस आर का पिता है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, टी एस की माँ है। तो यह बताइए पी का टी से क्या संबंध है। तो पी का टी से क्या संबंध है, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4 जनरेशन का रिश्ता है। कितने का, फोर्थ का। अब रिश्ता आपको ये देखना है कि जा किसकी तरफ से रहा है, पिता की तरफ से कि माता की तरफ से। तो पी की माता है आर, आर के पिता हैं एस, तो माता के पिता नाना और नाना की माँ है ना। तो ये क्या है, पर नानी, नाना के माँ है तो पर नानी। तो अगर ये पर नानी है तो ये क्या होगा, पर नाती। पर नाती है नहीं तो पड़पोता दिया हुआ है, सही हो जाएगा। पड़पोता, फोर्थ जनरेशन में गया ना रिश्ता, इसलिए पड़पोता जाएगा।
रिश्ता फोर्थ जनरेशन में गया है, और जब रिश्ता फोर्थ जनरेशन में गया है तो भैया जाएगा पड़ पोता। किस में जाएगा? पड़ पोता में जाएगा। ओके ना, पड़ पोता। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। यह बताइए पी का टी से क्या संबंध है? तो यहाँ पर आएगा उत्तर पड़ पोता का। ओके, आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबको समझ में अब आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाओ, पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई एवं एफ एक साथ घूम रहे हैं। बी बेटा है सी का, परंतु सी बी की माता नहीं है। ए और सी शादीशुदा जोड़ा है। ई भाई है सी का, डी बेटी है ए की, एफ भाई है बी का, ई का डी से क्या संबंध है आपको बताना है। तो टोटल 6 लोग हैं परिवार में, तो 6 का रिश्ता आपको बताना है कि, और ई का डी से रिश्ता बताना है। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बन गया? आइए समझते हैं। कह रहा है कि एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई एवं एफ एक साथ घूम रहे हैं। बी बेटा है सी का। प्रश्न बोल रहा है कि बी बेटा है सी का, तो बी बेटा है सी का, लेकिन सी क्या है नहीं पता, क्योंकि बेटा तो पिता का भी होता है और माता का भी होता है। बी बेटा है सी का, परंतु सी बी की माता नहीं है। अगर ये बेटा है बी का सी का, और अगर सी बी की माता नहीं है तो फिर क्या होगा? पिता होगा। दो में से एक तो होना ही था। बी बेटा है सी का, परंतु सी बी की माता नहीं तो पिता होगा। ए और सी शादीशुदा जोड़ा है, तो अगर ए और सी शादीशुदा जोड़ा है तो ये पुरुष है, तो फिर महिला हो जाएगी, तभी शादीशुदा जोड़ा कंप्लीट होगा। ई भाई है सी का, ई भाई है सी का, डी बेटी है ए की। ई भाई है सी का, डी बेटी है ए की, और डी जो है बेटी है किसकी? ए की। अगर डी ए की बेटी है तो बी की बहन होगी, क्योंकि ए और सी दंपति है। प्रश्न कहा है कि ई भाई है सी का, डी बेटी है ए की, एफ भाई है बी का, एफ भाई है बी का। तो कुल मिला के ए और सी की 3 संतान है, एफ बी और डी। ई का डी से क्या संबंध है? तो ई का डी से क्या संबंध है? ये इसके पिता, ये पिता के भाई, तो ई डी का क्या होगा? पिता के भाई क्या होते हैं? चाचा, अंकल। अंकल लिखा हुआ है तीसरा वाला। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो अंकल होगा। चलिए, एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई एवं एफ एक साथ घूम रहे हैं। बी बेटा है सी का, परंतु सी बी की माता नहीं है। ए और सी शादीशुदा जोड़ा है। ई भाई है सी का, डी बेटी है ए की, एफ भाई है बी का। ए के कितने बच्चे हैं बताइए? ए के कितने बच्चे हैं आपको बताना है। ध्यान से पढ़ो भैया, पूरे परिवार से रिलेटेड, पूरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रश्न है, उनको ध्यान से पढ़िए और करने का प्रयास करिए सावधानी से।
प्रश्न बोल रहा है कि एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई एवं एफ एक साथ घूम रहे हैं। बी बेटा है सी का, परंतु सी बी की माता नहीं है। ए और सी शादीशुदा जोड़े हैं, तो एफ भाई है बी का। ये तो हम बनाए थे। तो ए के कितने बच्चे हैं, उनको पीछे से जाके पता करना पड़ेगा कि ए के कितने बच्चे हैं। तो यहाँ से पीछे जाके पता करो तो ए के कितने बच्चे हैं, तो 1 2 और 3। तो ए के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे। और 3 कहाँ हैं, तीसरे में ही, क्योंकि भाई डायग्राम तो वही था जो हमने पीछे बनाया था, उसी का दूसरा वाला प्रश्न है ये। उसने कहा है कि ए के कितने बच्चे हैं, तो ए के कितने बच्चे थे, 3 बच्चे थे। तो हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था भाई। बार बार एग्जाम हॉल में, यहाँ चाहो तो आप डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम हॉल में भाई एक बार बनाना मुश्किल होता है, तो बार बार बनाने का टाइम कहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए और बनाइए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सभी लोग। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है कि दिए गए सभी सदस्य समान परिवार से संबंधित हैं। जे एल का भाई है। प्रश्न बोल रहा है कि जे एल का भाई है, तो जे भाई है एल का। जे आर का इकलौता पुत्र है। जे आर का इकलौता पुत्र है, तो इसका मतलब ही पुत्री होगी। डब्लू एल का ससुर है। डब्लू एल का ससुर है, तो इसका मतलब एल का ससुर है। ओके, डब्लू एल का ससुर है। तो मान लो एल का कोई पति होगा, एल का पति होगा और उसके पिता होंगे डब्लू। ससुर है तो पिता ही होगा। डब्लू एल का ससुर है। डी पी का नाना है, छोड़ दो इसको, जो कि पुरुष है। क्यू डब्लू का इकलौता पुत्र है। तो चलो, ये जो इसका पति है एल का, वो क्यू होगा। अब हमको पता चल गया है। प्रश्न बोला है कि क्यू डब्लू का इकलौता पुत्र है, ये हमने बना लिया। डब्लू एन का दादा है, तो ये एन इनकी संतान होगी, तभी वो दादा बनेगा। और सी एन की पुत्री है। डब्लू एन का दादा है और सी एन की क्या है, पुत्री है। डब्लू एल का ससुर है। डी पी का नाना है। ये रिलेशन नहीं जुड़ रहा। डी पी का नाना है, जो कि पुरुष है। डी और पी तो कहीं आया ही नहीं, कैसे बना ले भाई, ये तो फिर यहां कुछ फॉल्टिंग हो गई है। आज देखते हैं इसको, एल सी से किस प्रकार संबंधित है। तो एल सी से, तो देखो एल सी से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर देखो भैया, अगर ये इसके पिता होंगे तो दादी होंगी, और अगर ये इसकी माता होंगी तो नानी होंगी। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा यहाँ पर कुछ मिलेगा ही नहीं। न नानी है न दादी है, तो इनमें से कोई नहीं सबसे बेस्ट आंसर है। और बाकी वहाँ ज़्यादा माथापच्ची खिचड़ी पकाने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर हमको मिला नहीं। तुम सीधे कट के निकल जाएंगे और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा उलझना नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। करा कि दिए गए सभी सदस्य समान परिवार से संबंधित हैं। जे एल का भाई है, जे आर का इकलौता पुत्र, डब्ल्यू एल का ससुर, डी पी का नाना है जो कि एक पुरुष है। तो कह रहा है कि पी एन से किस प्रकार संबंधित है। अब यहां पर बताना मुश्किल हो जाएगा कि पी एन से किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि यहां पर हम पी का रिश्ता ही नहीं बना पाए थे कहीं। चलिए छोड़िए इसको, वहां पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है, इसको बनाइए। कह रहा है कि श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं। बी एक पुत्र सी तथा एक पुत्री डी की माता है। बोलिए भैया, लैंग्वेज बहुत शानदार लिखा है इसने, लैंग्वेज बहुत ही शानदार है। अगर सावधानी से पढ़ेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं। कह रहा कि श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं। बी एक पुत्र सी तथा एक पुत्री डी की माता है। बी जो है एक पुत्र सी तथा एक पुत्री डी की माता है। ये बना लिया तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। ए ई की माता है। ए ई की माता है। सी विवाहित है और उसका एक पुत्र है। बी की ई बहू है। बी की ई बहू है, सी से विवाह कराना पड़ेगा। बी की ई बहू है। ए ई की माता है। ए ई की माता है, सी विवाहित है, हो गया, और उसका एक पुत्र है। कह रहा कि सी विवाहित है और इसका एक पुत्र है, मतलब सी का एक पुत्र है, नाम तो नहीं बताया। आपको बताना है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है। बताइए, ए जो है बी से किस प्रकार संबंधित है। चाचा, पौत्र, पुत्र या भतीजा। मुझे तो लगता है गलत बन गया क्या। उसने कहा कि ए की ई माता है, ये उल्टा बन गया है, ये उल्टा बना है। ए की ई माता है, चे ए की ई माता है।
ए बी से किस प्रकार संबंधित है? तो इनका ये पुत्र होगा फिर। तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? इसके पिता, पिता की माता, तो क्या होगा? पौत्र, पौत्र होगा। चलिए, तो उत्तर में क्या आएगा? पौत्र आएगा। ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, प्रश्नों का प्रारूप थोड़ा सा चेंज हुआ है और ये जो आपके प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, तो मैंने एक टाइप लिखाया था, यहाँ पर लिख देता हूँ, उसी को डाल दीजिएगा आप लोग। गणितीय संकेतों के गणितीय संकेतों के आधार पर प्रश्न। तो ये हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग पहले, गणितीय संकेतों के आधार पर प्रश्न। अब इन्हीं प्रश्नों की शुरुआत करना है। ठीक है ना? तो अब हमको इन्हीं प्रश्नों की क्या करना है? शुरुआत करना है। तो गणितीय संकेतों के आधार पर प्रश्न। ठीक है, तो हेडिंग डाल लिया होगा। अब आइए प्रश्नों की ओर। कह रहा कि P प्लस Q का अर्थ है P Q की बहन है। P माइनस Q का अर्थ है P Q का भाई है। P गुणे Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। P एंड Q का अर्थ है P Q की माँ है। P डिवाइड Q का अर्थ है P Q का पिता है। तो व्यंजक A माइनस C गुणे B डिवाइड D में A D से किस प्रकार संबंधित है? बताओ भाई। तो देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि P प्लस Q का अर्थ है P Q की बहन। तो यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया है P और Q में दिया है। किसमें दिया है? P और Q में। ध्यान से समझना है इसे प्रश्नों को। यहाँ पर जो भी हमको इन्फॉर्मेशन दिया है वो P और Q में दिया है, P Q। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर P Q और यहाँ पर जो भी बताया है ABCD में बताया है। तो आपको ABCD PQ से मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि उस साइन का मतलब क्या है, उस चिन्ह का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर माइनस आया, A माइनस C, तो पहले ये देखो माइनस कहाँ है, ये है। तो P माइनस Q का मतलब है कि P Q का भाई है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये इसको P मान लो और थोड़ी देर के लिए इसको Q मान लो। ठीक है, अगर यहाँ देखो तो P Q का भाई है, तो अगर ये P है तो ये Q है, तो P Q का भाई है, यही बात अप्लाई कर दो। तो P Q का भाई है तो A भाई है किसका? C का। यही बात उसी में क्या करना है? अप्लाई करना है। ये बना लिया हमने, A भाई है C का। बोलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट, अब इसको P मान लो और इसको Q मान लो। अब इसको P मान लो, इसको Q मान लो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, गुणे का मतलब P गुणे Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। तो P Q की पत्नी है तो C पत्नी है किसकी? B की। तो C पत्नी है किसकी? B की, तो पुरुष होगा। ये मान लिया हमने, आगे बढ़ो। अब इसको P मानो, इसको Q मानो। अब डिवाइड का मतलब देखो, P डिवाइड Q का अर्थ है P Q का पिता है। तो P Q का पिता है तो B पिता है किसका? D का। तो B पिता है किसका? D का। तो अब यहाँ पर आपने डायग्राम को बना लिया। अब यहाँ से जो पूछेगा उसको बड़ी कंसंट्रेट तरीके से, शानदार तरीके से हमें इसका आंसर बताना पड़ता है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें से जो प्रश्न पूछेगा, तो डायग्राम तो हमने बना लिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसी प्रकार से डायग्राम को हमको बनाना पड़ता है रिश्तों को। कह रहा है कि A D से किस प्रकार संबंधित। देखो यहाँ पर D का रिश्ता क्लियर नहीं है,
लेकिन ए का रिश्ता क्लियर है और हमको ए के बारे में बताना है कि ए डी का क्या लगेगा। अब देखो ये इसके पिता हैं, ये इसकी माता है सी, और माता का भाई ए है। तो भाई डी का जेंडर क्लियर हो चाहे ना हो, सी को तो माता बनना ही बनना है। और ये माँ के भाई हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको माता ही है। और माँ का भाई मामा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है। तो कह रहा ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए जो है ना डी का क्या बनेगा, तो माँ का भाई है तो ए डी का क्या होगा, मामा। क्या होगा, मामा। तो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, नेफ्यू भतीजा, अंकल। तो अंकल यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर होगा। मैटरनल अंकल होता है मामा, तो मामा यहाँ मैटरनल अंकल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। बोलिए भैया इसका अगला प्रश्न क्या होगा, सभी लोग जल्दी से बताओ। P गुणे Q का अर्थ है P Q का पिता है, और P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, और P प्लस Q का अर्थ है P Q की माँ है, P डिवाइड Q का अर्थ है P Q का भाई है। तो व्यंजक B प्लस D गुणे M डिवाइड N में M B से किस प्रकार संबंधित है, बताइए कि M B से किस प्रकार संबंधित है। बोलो भाई। P गुणे Q का अर्थ है P Q का पिता है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, P प्लस Q का अर्थ है P Q की माँ है, P डिवाइड Q का अर्थ है P Q का भाई है। तो इसमें से आपको पहले इसका रिलेशन बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी रिलेशन बनाया था, और जब तक रिलेशन नहीं बनाएंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि ए बी सी डी से आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको साइन देखना है और उसी बात को वहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो प्रयास करेंगे तो आंसर मिलेगा, नहीं तो फिर मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा एक बार और बढ़िया से प्रयास कर लीजिए सभी लोग। तो P गुणे Q का अर्थ है कि P Q का पिता है। प्रश्न बोल रहा है कि P गुणे Q का अर्थ है कि P Q का क्या है, पिता है। P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, P प्लस Q का अर्थ है P Q की माँ है, तो P डिवाइड Q का अर्थ है P Q का भाई है। तो आपको बताना है, तो B प्लस T। तो मैंने कहा था कि इसको P मानो, इसको Q। प्लस का मतलब देखो P प्लस Q, P Q की माँ है, तो ये P Q की माँ है, तो B माँ है D की। इसको P मान लो अगर डाउट हो रहा हो, और इसको Q मान लो। तो P Q की माँ है, तो यहाँ पर B माँ है D की। अब इसको हटा दिया, आगे बढ़े। अब इसको P मान लो, इसको Q मान लो। गुणे का मतलब देखो, P गुणे Q का अर्थ है P Q का पिता है, तो D पिता है M का। तो D पिता है M का, पिता है तो पुरुष होगा, और किसका पिता है, M का। बना दिया, आगे बढ़ो। अब इसको P मानो और इसको Q मानो, ओके। M डिवाइड N, डिवाइड का मतलब P डिवाइड Q का अर्थ है P Q का भाई है, तो P Q का भाई है तो M भाई है N का। M भाई है N का, लेकिन N का जेंडर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि भाई M भाई है N का, ठीक है। M भाई है N का, तो M भाई है N का, भाई बहन का भी होता है और भाई का भी होता है, ये बात आपको पता है। तो कह रहा है M B से किस प्रकार संबंधित है, तो M B के किस प्रकार संबंधित है, तो M B का क्या लगेगा, इसके पिता, पिता की माँ, तो ये दादी होगी, पिता की माँ दादी। तो अगर B दादी है M की, तो ये क्या होगा, पोता होगा, पोता, ग्रैंड सन। ग्रैंड डॉटर का कोई सवाल नहीं है, ग्रैंड सन होगा। जेंडर क्लियर है M का, तो इसलिए ग्रैंड सन होगा। अगर जेंडर क्लियर ना होता तो फिर ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर कहते। जब जेंडर क्लियर है तो हमें पता है कि पुरुष ही होगा।
हो गया ना। आइए अब लेकर चलता हूं अगले प्रश्न में। तो इसी प्रकार से आप सबके सामने प्रश्न आएंगे, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और आंसर करने का प्रयास करिए। तो चलो बताओ भाई, बोलो। P माइनस क्यू का अर्थ है कि P क्यू का पिता है। P डिवाइड क्यू का अर्थ है कि P क्यू की बहन है। P गुणे क्यू का अर्थ है कि P क्यू की माता है। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। तो व्यंजक आपके सामने है कि P डिवाइड C माइनस S प्लस R में R B से किस प्रकार संबंधित है। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो बताइए इनमें से क्या सही जवाब होगा। आपको बताना है कि R B से किस प्रकार संबंधित है। तो डिवाइड का मतलब ध्यान से देखो, ये डिवाइड है तो P डिवाइड Q का अर्थ है कि P Q की बहन है। तो ये P है और ये Q है, तो P Q की बहन है, तो B बहन है C की। ये हो गया। अब माइनस का मतलब देखिए, यहाँ P माइनस Q का अर्थ है कि P Q का पिता है। तो P Q का पिता है तो S पिता है R का। नहीं 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 नहीं, ये देखो माइनस का मतलब P माइनस Q का, P Q का पिता है तो C पिता है S का। तो C पिता है S का, ठीक है। अब प्लस का मतलब देखना है, P प्लस Q का अर्थ है कि P Q का भाई है तो S भाई है R का। S भाई है R का, ये अब बन गया। R B से किस प्रकार संबंधित है। तो R का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है भाई, ये इसके क्या है, बुआ, क्योंकि इसके पिता की बहन है बुआ। तो ये तो R की बुआ है, लेकिन ये भतीजा है कि भतीजी कुछ कह नहीं सकते। आंट नीस नेफ्यू तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि R का जेंडर ही नहीं क्लियर है। और जब जेंडर ही नहीं क्लियर है तो हम कैसे बता दें कि R उसका भतीजी है कि भतीजा, दो में से तो एक होगा। और उसने दिया भी है नीस और नेफ्यू दोनों, और अगर आपने जल्दबाजी किया गलत हो गया। तो जेंडर का बहुत बड़ा यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में रोल हो जाता है। तो उसने कहा है कि व्यंजक B डिवाइड C माइनस S और प्लस R में R B से किस प्रकार संबंधित है। तो R जो है बताओ, जब इसका जेंडर ही नहीं पता है तो हम क्या कह दें कि भतीजा। भाई C जो है S और R के पिता है, ये तो पिता है, लेकिन ये R क्या है, पुत्र है कि पुत्री, हमें आपको नहीं पता। तो इसलिए उसने कहा है कि R B से किस प्रकार संबंधित है, तो हम कहेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये कहता कि B R से किस प्रकार संबंधित है तो हम बुआ कह सकते थे, बुआ मतलब आंट। ओके, ये बात आपको जो है ध्यान देना था, बस दैट्स ऑल, यही करना था। तो अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर है तो हम भाई वही जवाब देंगे, सीधी सी बात है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं, पढ़िए इसको। पढ़ लिया। देखो m@n का अर्थ है mn का भाई है। $n का अर्थ है mn की माँ है। m&n का अर्थ है mn का पिता है। m%n का अर्थ है mn की पत्नी है। m#n का अर्थ है mn का पुत्र है। तो यदि व्यंजक a%b हैज d एंड f@g सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन g की सिस्टर इन लॉ है। बताइए कौन जी की सिस्टर इन लॉ है, आपको बताना है। इनमें से कौन जी की सिस्टर इन लॉ है। तो ध्यान से पढ़ो प्रश्न को और बताओ
कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए अब मैं बता देता हूं कि इसको क्या करना है। m@n का अर्थ है mn का भाई है। तो यहां देखो a प्रतिशत b, प्रतिशत का मतलब ध्यान से देखो पहले, a प्रतिशत m प्रतिशत n का अर्थ है mn की पत्नी है। तो यहां पर mn की पत्नी है तो a पत्नी है b की, a पत्नी है b की। ध्यान दीजिएगा कौन किसकी पत्नी है, a प्रतिशत b। तो m प्रतिशत n का मतलब कि mn की पत्नी है, तो mn की पत्नी है तो a पत्नी है b की। अब हैज का मतलब देखो, m हैज n का अर्थ है mn का पुत्र है, तो mn का पुत्र है तो b पुत्र है d का, तो b पुत्र है d का। जी हो गया, b पुत्र है d का। अब एंड का मतलब देखो, mn का पिता है तो mn का पिता है तो d पिता है f का, तो d पिता है f का। जी हो गया। अब f@g, @ का मतलब है कि mn का भाई है तो f भाई है g का, f भाई है g का। तो तीनों d की संतानें हो गई। तो निम्नलिखित में से कौन g की सिस्टर इन लॉ है, कौन g की सिस्टर इन लॉ है। और सिस्टर इन लॉ को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, भाभी। सिस्टर इन लॉ को हिंदी में बोला जाता है भाभी, ठीक है। तो सिस्टर इन लॉ को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाभी, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो निम्नलिखित में से कौन जी की सिस्टर इन लॉ है, तो जी की सिस्टर इन लॉ, भाई देखो इसका जेंडर के लिए लड़का हो चाहे लड़की हो, ये भाई है और बी भी भाई है, और बी भाई की पत्नी कौन है, ए। तो कौन जी की सिस्टर इन लॉ है, तो ए हो जाएगी सिस्टर इन लॉ। तो ए जी की भाभी ही तो बनेगी कि और कुछ बनेगी। भाई ये लड़का होगा तब भी ये भाभी बनेगी, लड़की होगी तब भी भाभी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन जी की सिस्टर इन लॉ है, तो ए वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर आपने ए को हिट किया है तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा किसी भी प्रकार का, तो ये आपका चौथा वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखते हैं कि इस प्रश्न का जवाब क्या है। तो कह रहा है डी सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन एल का ससुर है। बताओ भैया, इनमें से कौन एल का ससुर है, ये आपको बताना है। एल का ससुर कौन है, निकालिए आंसर और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। तो आ जाओ देखते हैं ध्यान से। देखो प्रश्न बोल रहा है कि डी एंड सी, एंड का मतलब देखो ध्यान से, एम एंड एन का अर्थ है कि एम एन का पिता है तो डी पिता है सी का। हो गया ना, डी पिता है सी का। है इसका मतलब देखो, एम एन का पुत्र है तो सी पुत्र है जी का, तो सी पुत्र है जी का। तो पत्नी बनाना पड़ेगा। जी डॉलर के, एम एन की माँ है तो जी माँ है के की। लेकिन के का भी जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे। प्रतिशत का मतलब देखो, एम एन की पत्नी है तो के पत्नी है एल की, ये बना लिया। @ एम एन का भाई है तो एल भाई है आर का, ये हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन एल का ससुर है, तो इसकी पत्नी है, पत्नी के पिता कौन है, के पिता डी, तो एल का ससुर कौन होगा, डी होगा। ये लो बना दिया।
पूछ रहा था कि इन निम्नलिखित में से कौन एल का ससुर। भाई देखो सीधी सी बात है, एल का ससुर पूछा है। एल की पत्नी कौन है? के। ठीक है, और पत्नी का जो पिता होता है, फादर होता है, वही ससुर होता है। के की माता कौन है? जी। और जी के हस्बैंड कौन है? डी। माता के जो पति वो पिता, और जब पिता हैं तो क्या होंगे? जब हस्बैंड के पिता हैं तो ससुर जाएगा। जब हस्बैंड के पिता हैं तो क्या जाएगा? ससुर ही जाएगा ना, और क्या जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ससुर होगा। तो प्रश्न ने पूछा था तो निम्नलिखित में से कौन एल का ससुर है? तो एल का ससुर कौन होगा? डी होगा। ओके ना, एल का ससुर कौन होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? Q प्लस आर का अर्थ है क्यू आर का पिता है। तो इनमें से ध्यान से इसको पढ़ लो और बताओ कि इसके सही जवाब क्या होगा। प्लस का मतलब देखो, क्यू आर का पिता है तो क्यू आर का पिता है तो बी पिता है डी का, माइनस क्यू आर की बहन है तो एस बहन है क्यू आर की बहन, तो एस बहन है डी की, एस बहन है डी की। प्लस का मतलब क्यू आर का पिता है, एस पिता है सी का। माइनस का मतलब देखो जरा, क्यू आर की बहन है तो डी बहन है एस की, ऐसे करना था, डी बहन है एस की। और प्लस का मतलब क्या था? क्यू आर का पिता है तो एस पिता है आर का, ये जाएगा। ठीक है, एस पिता है सी का। अब डिवाइड का मतलब देखो, आर क्यू का भाई है तो सी भाई है ए का, सी भाई है ए का, ये बन गया। ए बी से किस प्रकार संबंधित है? तो ए का जेंडर ही नहीं क्लियर है तो बता ही नहीं पाएंगे। ए बी से किस प्रकार संबंधित है? भाई देखो, ये इसके पिता हैं, ये इसकी बहन है, ये इसके पिता हैं। पिता के पिता दादा के पोता है कि पोती निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो चौथा वाला सही जवाब होगा इसका, चौथा वाला। क्यों? क्योंकि जब जेंडर नहीं पता है तो हम निर्धारित सही से नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आज की सेशन को मैं, आज की इस क्लास को यहीं से समाप्त करूंगा। और अभी आपके जो है ब्लड रिलेशन के चौथे पार्ट में मैं आकर मिलता हूं, क्योंकि अभी इसमें कुछ चीज़ें बची हैं जो आप सबको पढ़ना है। और ढेर सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है, इतने क्वेश्चन पर्याप्त है आप सबके लिए, अगर आप सब ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।